पीटीआई के अपील पर फैसला किया गया था, जिसको चैलेंज कर दिया गया है। अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में ये अपील दायर कर दी गई है। ड्राफ्ट तैयार किया गया, मुलाकात हुई चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ, और अब हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हलचल है और ये अपील भी अब दायर कर दी गई है। अकील, अपडेट्स। जी बिल्कुल, अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी गई है। इस अपील को अब नंबर अलॉट करने, फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास जाने, बाकायदा जो प्रोसेस है वो उस अमल का आगाज़ कर दिया गया है। तो जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले भी कहा था कि तो यही की जा रही है कि आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर अंदर जो है इस अपील के ऊपर बाकायदा जो है बेंच से समाअत करके आगाज़ शुरू कर देगा। और क्योंकि ये सारा मामला जो है ये इमरजेंट मैटर के तौर पर जो है वो लिया जा रहा है, हंगामी मसले के तौर पर जो है केस सुना जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तो यही की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट आज ही इस केस को सुनकर कोई अहम हुक्मनामा जो है फैसला जारी कर सकती है, और जिसके अंदर ये भी मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट के पास मुकम्मल इख्तियार है कि सुप्रीम कोर्ट उसको सस्पेंड कर दे, उसको ख़त्म कर दे, या लाहौर हाई कोर्ट को यह डायरेक्शन दे दे कि पीर के रोज़ इस मामले का फैसला किया जाए, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में भी 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। लेकिन अली बाकर नचवी साहब का जो हुक्मनामा है उसकी वजह से मुश्किलात ये आ रही थी कि इलेक्शन कमीशन अपने जो उनकी जानिब से जारी करदा जो प्रपोज डेट थी उन पर अमल दरामद जो था वो रोक दिया गया था। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा इस हवाले से एक एलामिया भी जारी किया था, जिसकी वजह से अब ये शेड्यूल जारी होने का जो अमल था, प्रोसेस था, वो रुक चुका था। और तो अब बाकायदा क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील आ गई है, दायर कर दी गई है, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज इस हुक्मनामे को मुअत्तल करती है तो उसके नतीजे में यकीनी तौर के ऊपर या आज रात ही या कल आइंदा फौरी तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो शेड्यूल जारी करने के रास्ते में लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म रुकावट है वो दूर हो जाएगा, जिसके नतीजे में तो यही की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर के ऊपर फिर जो आम इंतखाबात 8 फरवरी को करवाने के हवाले से शेड्यूल जारी कर देगा। अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो अपील दायर की गई है उसके अंदर मौक़िफ़ ये अपनाया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म जो है वो गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ को जो है तफसीली तौर पर सुने बगैर लाहौर हाई कोर्ट ने DROs मांगने का जो प्रोसेस है वो ख़त्म कर दिया। हालांकि DRO एग्जेक्टिव से लेने का जो अमल है वो इससे पहले भी मुख्तलिफ इंतखाबात के अंदर अपनाया जा चुका है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को के हवाले से इस दरख्वास्त के अंदर ये भी इस्तदा की गई है कि लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसे कलअदम करार दिया जाए और इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक और अपने अनाउंस किए गए प्रोसेस के मुताबिक शेड्यूल जारी करने, इंतखाबात का अमल जारी रखने और जो DROs की ट्रेनिंग का अमल था उसे जारी रखने की इजाज़त दी जाए। अब इसके अंदर जो सबसे अहम सवाल है वो है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बेंच कौन सा तश्कील दिया जाता है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा आज तो यहाँ पर अभी तक मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस सरदार तारिक भी मौजूद हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो कुछ देर पहले यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुँचे हैं। तो यही की जा रही है, या तो इन जज साहिबान में से कोई 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाएगा, या फिर अभी मुमकिन तौर पर जब कमेटी का इजलास होगा तो 5 रुकनी बेंच जो है वो भी तश्कील दिया जा सकता है। लेकिन हतमी तौर के ऊपर इस हवाले से तभी कुछ कहा जाएगा जब बाकायदा कमेटी का इजलास होगा और उस कमेटी के इजलास के अंदर बेंच तश्कील का जो अमल है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा और उसके अंदर साथ साथ ये भी फैसला किया जाएगा कि केस को सुनना कब है, इसको समाअत के लिए मुकर्रर कब करना है और कौन सा बेंच इस केस के ऊपर समाअत करेगा। तो यही की जा रही है कि ये जो 4 जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं, इन्हीं में से कोई बेंच में इन्हीं जज साहिबान में से जज साहिबान जो हैं वो बेंच का हिस्सा होंगे। और तो ये की जा रही है कि अगर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपने मौक़िफ़ के बारे में मुतमईन करने के हवाले से जो तसल्ली बख्श जवाब जो है अदालत को दे सका तो मुमकिन तौर के ऊपर ये ऐन मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट आज इलेक्शन कमीशन के हवाले से का जो नोटिफिकेशन है जिसे लाहौर हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया था उसे बहाल कर दे, लाहौर हाई कोर्ट का जो हुक्म है उसे कलअदम करार दे दे। अब तो ये की जा रही है कि तकरीबन कुछ देर बाद जब कमेटी का इजलास होगा उसके अंदर बेंच तश्कील का मामला हल हो जाएगा और उसके बाद बाकायदा बेंच जो है वो समाअत का आगाज़ करेगा। जी ठीक है, अकील साथ ही मौजूद रहे।